अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुलासा तरावीह की इस मजलिस में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आज हम पारा नंबर 27 का इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। पारा नंबर 27 की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ कौमों का और मुख्तलिफ़ नबियों का तज़किरा किया है। कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम मूसा और दीगर कौमों का। और अल्लाह ने बात ज़िक्र किया है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कह लोगो अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ भागो, यानी अल्लाह की बातों को कबूल करने के लिए जल्दी करो। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मत बनाओ, बेशक मैं तुम्हें वाज़ेह तौर से डराने वाला हूँ, वाज़ेह तौर से डराने वाला हूँ। फिर इसी ज़िम्न में ज़िंदगी का मकसद बयान किया गया कि इंसानों और जिन्नातों को पैदा क्यों किया गया। अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इंसानों को चाहिए बतौर ख़ास, चूँकि हम इंसानों से मुखातब हैं, कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद न भूलें, अल्लाह की इबादत करना, इसको आपको याद रखना चाहिए। और यहीं पर सूरतुज़ ज़ारियात मुकम्मल होती है। उसके बाद सूरतुत तूर, कोहे तूर, तूर नामी पहाड़ जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी, सूरा नंबर 52 का आगाज़ होता है। अल्लाह ने तूर पहाड़ की कसम खाई है, कुरान की कसम खाई है। किस बात के लिए? कि आपके रब का अज़ाब आने वाला है, आने वाला है। और क़यामत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया कि क़यामत आएगी और ज़रूर आएगी। और जब क़यामत आएगी, लोगों को उठाया जाएगा, पहले मर जाएंगे, फिर दोबारा उठाया जाएगा, हमारे पास जमा किया जाएगा, बदला दिया जाएगा। तो मुत्तक़ियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और बुरे लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। जहन्नम का पहले अल्लाह ने तज़किरा किया और फिर जन्नत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है। साथ ही साथ अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियाँ भी बयान की हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तसल्ली दी है, फ़ज़क्किर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग पागल, मजनून, शायर, काहिन और दीगर नामों से पुकारते थे। अल्लाह ने तसल्ली दी और कहा, फ़ज़क्किर, आप नसीहत करते रहिए। फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून, आप अपने रब की नेमत और उसके फ़ज़ल से न मजनून है, न काहिन है, न शायर हैं। ये लोग गलत कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, इंतज़ार करें, हम भी आपके साथ इंतज़ार करने वाले हैं, इनके कहने का बदला हम इनको देंगे। और आगे अल्लाह ने कहा, कुरान जो आप इनको पढ़ करके सुनाते हैं, इसके बारे में ये लोग एतराज़ करते हैं और कहते हैं कुरान आपने अपनी तरफ से बना लिया, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। फ़लियअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन, इनसे कहिए कि एक आयत लेकर के आ जाएं इस जैसी, अगर ये अपने दावे में सच्चे, अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं। नहीं कबूल कर सके, नहीं ला सके ऐसी कोई आयत। अल्लाह ने कहा आप अपना काम करते रहिए। और फिर अल्लाह ने फिर ऐसे ही लोगों के कुछ एतराज़ात ज़िक्र किए हैं और अपनी सिफ़ात अल्लाह ने ज़िक्र की है। और इस सूरा के आखिर में अल्लाह ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के हुक्म के साथ जमे रहिए, लगे रहिए, आप हमारी निगाहों में, फ़इन्नका बिअयुनिना, आप हमारी नज़रों में हैं, यानी हम आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। और आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, जब रातों को खड़े होइए, क़याम कीजिए। और वमिनल लैलि फ़सब्बिहू व इदबारन नुजूम, सुबह शाम रात दिन हर सूरत में अल्लाह की तस्बीह और उसकी तहमीद बयान करते रहिए। उसके बाद सूरतुन नज्म, नज्म का मतलब स्टार, सितारा। शुरू ही में अल्लाह ने सितारे की कसम खाई, वन नज्मि इदा हवा, सितारा जब गिर जाए। बाज़ लोगों ने इससे सुरैया सितारा मुराद लिया। अल्लाह ने सितारे की कसम खा करके कहा कि आपका साथी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ना आपका साथी गुमराह हुआ है ना भटका है, यानी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पर होने की कसम खाई है, सितारे की कसम खा करके कहा कि ये हिदायत पर है। और इनका कमाल क्या है कि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो भी कहते हैं वो वही की सूरत में कहते हैं। और इनका कमाल क्या है, अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुलाया, अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुलाया। ये मेराज के सफ़र में गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह से बातचीत किया। हाँ, देखा नहीं, देखा नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा फासिला था, अल्लाह
हिजाब में था। हिजाब यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के दरमियान हिजाब था, पर्दा था, आड़ थी, रुकावट थी, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार नहीं कर सके और दुनिया में ये मुमकिन भी नहीं है। क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। अल्लाह हम सब को अपना दीदार नसीब फरमाए। आगे अल्लाह ने इस बात का तज़किरा किया है कि आसमान में बहुत से फ़रिश्ते हैं, ये फ़रिश्ते भी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकते, किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकते। अल्लाह जब तक इजाज़त ना दे ये लोग सिफारिश कर ही नहीं सकते हैं। अल्लाह ने इसका तज़किरा किया। बहुत से हमारे दुनिया में लोग कहते हैं फ़लाँ बाबा, फ़लाँ पीर साहब, फ़लाँ ये साहब, फ़लाँ वो साहब बचा लेंगे। अल्लाह ने कहा जब फ़रिश्ते जो अल्लाह के करीब होते हैं ये सिफारिश नहीं कर सकते हैं अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर, तो इनकी और उनकी क्या हैसियत है और इनकी उनकी क्या औकात है। आगे अल्लाह ने यह भी जिक्र किया कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह कर लेते हैं और अपने आप को बहुत मुत्तकी ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह कहते हैं फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपना तज़किया मत किया करो, मैं इतना अच्छा हूँ, मैंने इतना ये किया, उतना वो किया। हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह को सब पता है किसने क्या किया, कौन कितना मुत्तकी है, कितना परहेज़गार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब मालूम है। इसी ज़मीन में अल्लाह ने यह भी कहा कि इंसान जैसी कोशिश करता है ना उसी के हिसाब से उसको नतीजा मिलता है। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा, दुनिया में इंसान जितने छोटे बड़े पैमाने पर कोशिशें करता है उसकी जैसी कोशिश उसी के हिसाब से रिजल्ट, और दुनिया में आखिरत के लिए जो कोशिश कर रहा है जैसी कोशिश होगी उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा और वो अपना रिजल्ट अपने हाथों में देख लेगा। अल्लाह ने फिर अपनी सिफ़ात ज़िक्र की कि अल्लाह ही जो है ज़िंदगी मौत देने वाला, अल्लाह हंसाने वाला, रुलाने वाला, अल्लाह पैदा करने वाला, अल्लाह बुरी कौमों को हलाक और बर्बाद करने वाला। लिहाजा ऐ लोगो फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, उसी अल्लाह के लिए सजदा करो और उसी अल्लाह की इबादत करो। उसके बाद सूरतुल क़मर का आगाज़ होता है, सूरा नंबर 54। क़मर मतलब चाँद। इसकी पहली ही आयत में चाँद का तज़किरा है। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई, चाँद फट गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौजज़ा। मक्का वालों ने फरमाइश की कि अगर आप नबी हैं तो चाँद के 2 टुकड़े कर दीजिए। अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चाँद के 2 टुकड़े हो गए। मक्का वालों ने अपनी निगाहों से देखा, चाँद का एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, चाँद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, अपनी खुली आंखों से देखा, लेकिन फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाए। कहने लगे ये तो जादू है, ये तो जादू है, ये ऐसा है वो वैसा है, ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने फरमाया चाँद का 2 टुकड़े होना ये भी क़यामत की एक निशानी है। चाँद का 2 टुकड़ा होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बड़ा मौजज़ा है, और चाँद के 2 टुकड़ा होने के बावजूद इन लोगों का ईमान ना लाना इनके हठ धर्म होने के और ज़िद्दी होने की दलील है। फिर ऐसी ही ज़िद्दी हठ धर्म बुरी कौमों का अल्लाह ने तज़किरा किया। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम मूसा, इन सब का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है, उनकी हलाकत व बर्बादी ज़िक्र की है। और जहाँ इन लोगों के वाक़यात बयान किए हैं ना, तो वाक़यात जहाँ जहाँ अल्लाह ने बयान किए हैं उसी ज़िम्न में अल्लाह ने एक आयत 4 मरतबा दोहराई है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने क़ुरआन को आसान बनाया है कोई नसीहत हासिल करने वाला, है कोई नसीहत हासिल कर। क़ुरआन आसान है, क़ुरआन की बातें आसान हैं, हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए, इसकी बातें हमारे लिए वाज़े होंगी। और अल्लाह ने इस सूरा के आखिर में ज़िक्र किया है कि हमने हर चीज़ को एक अंदाज़े के मुताबिक पैदा किया है और हर चीज़ अल्लाह के पास लिखी हुई है। उसके बाद कुरान मजीद की मशहूर सूरा सूरतुर रहमान का आगाज़ होता है। इस सूरा के हवाले से हमारे अपने मुसलमान भाइयों के यहाँ बड़ी फ़जीलतें बयान की जाती हैं, जबकि इस सूरा की कोई भी फ़जीलत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इस सूरा की कोई फ़जीलत नहीं है कि सूरह रहमान कुरान का ये है, वो सूरह रहमान की ये फ़जीलत, सूरह रहमान की वो फ़जीलत, ऐसी कोई भी फ़जीलत सूरह रहमान की साबित नहीं है। हाँ, कुरान मजीद की एक सूरा है सूरतुर रहमान, जिसके अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का तज़किरा किया है। सूरतुर रहमान में क्या है, अल्लाह ने अपनी मुख्तलिफ़ नेमतें गिनवाई हैं, इंसानों के साथ अल्लाह ने क्या किया है वो ज़िक्र किया है, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें पैदा की वो तज़किरा किया है, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उसका तज़किरा किया है। और इन तमाम चीज़ों के तज़किरे के साथ साथ दरमियान में अल्लाह ने एक आयत को कई मरतबा दोहराया, फ़बिअय्यि आलाइ
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ने पहले कहा अर्रहमान, अल्लाह ही वो है जिसने कुरान सिखाया, जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को बोलना सिखाया, जिसने इंसान के लिए चाँद और सूरज बनाए, जिसने इंसान के लिए सितारे बनाए, जिसने इंसान के लिए आसमान बनाए, जिसने इंसान के लिए ज़मीन बनाई, जिसने इंसान के लिए मेवे फल फ्रूट पैदा किए, जिसने इंसान के लिए दाने गल्ले और अनाज पैदा किए, जिसने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया, जिसने इंसान के लिए हीरे मोती डायमंड और न जाने किन किन चीज़ों का इंतज़ाम किया, और जिसने इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। और फिर अल्लाह कहते हैं वही अल्लाह है, वही अल्लाह है कि जिसके सिवा तमाम चीज़ों को फ़ना हो जाना है। ऐ इंसानों, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ इंसानों, ऐ जिन्नातों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? हमें नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नेमतों की नाशुक्री और नाकदरी से बचना चाहिए। सूरतुल वाक़िया का आगाज़ होता है, सूरा नंबर 56। इस सूरा की इब्तिदा में अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब क़यामत वाक़ होने वाली वाक़ होगी, यानी जब क़यामत आएगी, उसके वाक़ होने में कोई झूठ नहीं। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। वो क़यामत आएगी, चेहरे झुक जाएंगे, कुछ चेहरे बुलंद होंगे, कुछ चेहरे झुक जाएंगे, और ज़मीन में ज़लज़ला आ जाएगा, ज़मीन में ज़लज़ला आ जाएगा। और उस दिन इंसानों को, कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, कुछ लोगों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। फिर जन्नतियों में भी कुछ लोगों का मकाम बहुत ऊंचा होगा और उनको बहुत सारी नेमतें मिलेंगी। कुछ लोग उससे कम मकाम में होंगे लेकिन जन्नत में होंगे, उनको और बहुत सारी नेमतें मिलेंगी। और एक बड़ी तादाद को अल्लाह कहते हैं हम जहन्नम के अंदर डाल देंगे। और फिर उसका उनके जराइम भी अल्लाह ने बयान किए कि ये इन्नहुम कानू यक़ूलूना, ये दुनिया में कहते थे कि क्या हम एक माबूद की इबादत करें, सारे माबूदों को छोड़ दें? क्या हम जो है मर जाएंगे, हड्डियां गल सड़ जाएंगी, क्या दोबारा उठाया जाएगा? अब आबा उन सिर्फ हमें नहीं, हमारे बाप दादा को? अल्लाह कहते कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, हाँ आप कह दीजिए कि सबको उठाया जाएगा। लमजमुऊना, तुम सबको जमा किया जाए, इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक मालूम और फिक्स दिन के लिए तुम सबको जमा किया जाएगा। और उस दिन पता चलेगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। आगे अल्लाह ने जिक्र किया, ये बात बयान की, कई एक सवालात किए। अफ़रअयतुम मा तुमनून, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून। कई एक सवालात किए अल्लाह ने कि ये पानी और ये आग और ये पेड़ पौधे, ये तमाम चीज़ें, ये कौन नाजिल करता है इसको? तुम्हें किसने पैदा किया? देखो, तुम्हें तुम्हारे रब ने पैदा किया। आसमान से बारिश बरसाने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारा रब है। तुम्हारे लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इंतज़ाम करने वाले तुम खुद नहीं, तुम्हारा रब है। तुम्हारे लिए आग का, जिससे तुम खाना बनाते हो, इसका इंतज़ाम करने वाले तुम नहीं, तुम्हारा रब है। उस रब को पहचानो, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, और अपने उस अजीम रब की सुबह शाम तस्बीह बयान करो। ये अल्लाह ने तज़किरा किया। और मुख्तलिफ चीज़ों की अल्लाह ने सितारों वगैरह की कसम खाई और कहा कुरान का तज़किरा कि इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये कुरान है, फ़ी किताब मकनून, छुपी हुई किताब में है। और इसको पाक लोग छूते हैं। यहाँ पाक लोगों से मुराद बावजू लोग नहीं बल्कि फ़रिश्ते हैं। फिर इसी ज़िम्न में अल्लाह ने कुरान का तज़किरा किया और इस सूरा को भी अल्लाह ने इसी चीज़ पर ख़त्म किया कि अपने अजीम रब की तस्बीह बयान कीजिए। सूरतुल हदीद का आगाज़ होता है, हदीद मतलब लोहा, सूरा नंबर 57। इस सूरा में आगे अल्लाह ने लोहे का तज़किरा किया है। इसकी इब्तिदा में आयत नंबर 1 से लेकर के 6 में अल्लाह ने अपनी तस्बीह और तहमीद बयान की। फरमाया आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी के हाथ में है, वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन, सब वही है। आसमान और ज़मीन को उसी ने पैदा किया है, वो सब जानता है, सारी चीज़ें उसी के इल्म में। वो रात को दिन में, दिन को, ये बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने जिक्र की अपने ताल्लुक़ से। और फिर कहा ऐ लोगों, उस रब पर ईमान ले, उस रब पर ईमान ले आओ और उसकी इबादत को तस्लीम कर लो, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है तुम उसके रास्ते में खर्च करते रहो, इसलिए कि जो कुछ तुम करते हो तुम्हारा रब उसको जानता है। आयत नंबर 12 से 15 में क़यामत के दिन मोमिनों और मुनाफिकों की क्या हालत होगी। मोमिन अपने ईमान की रोशनी में जन्नत का सफ़र तय कर जाएंगे, मुनाफिक उनको रोशनी नहीं मिलेगी, भटकेंगे। ईमान वालों से कहेंगे उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, भाई हमें भी थोड़ी रोशनी दिखा दो ताकि हम भी जो है सफ़र तय कर जाएं। तो जन्नती कहेंगे, ईमान वाले कहेंगे इरजिउ वराअकुम, भाई दुनिया की ज़िंदगी देखो, पलटो, एहसास करो कि तुमने दुनिया में क्या किया था। वहाँ रोशनी पैदा करना था, रोशनी वहाँ मिल रही थी, यहाँ नहीं मिलेगी। फ़दुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, और फिर इसी रुसवाई में उनको जो है जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा इन मुनाफिकों को। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया है कि दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल अल्लाह ने बयान की।
ये खेल कूद है, तमाशा है, लो लईब है, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करने, औलाद के सिलसिले में ज़्यादती पर फ़ख्र करने, माल के सिलसिले में फ़ख्र करने का नाम ज़िंदगी है। जैसे आसमान से बारिश नाजिल होती है और खेतों को लगती है, खेतियों को लगती है, गल्ले अनाज को लगती है और जो है पैदा होता है, बढ़ता है, फिर उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी है। अब दुनिया के अंदर क्या करना है? दुनिया के अंदर नेकियां करना है और बुराइयों से बचना है। इसीलिए अल्लाह ने कहा साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत हासिल करने के लिए मुसाबका करो, मुकाबला करो, भागो दौड़ो और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है और जो ईमान वालों के लिए तैयार कर दी गई है। आगे अल्लाह ने लोहे का तज़किरा किया है कि हमने लोहा नाजिल किया है कि जिससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें इंसान के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, मुनाफा है। और इसीलिए बाज़ लोगों ने कहा कि लोहे के कारोबार में घाटा नहीं होता, इंसान को लोहे का कारोबार करना चाहिए। आप सोचें, लोहा इतनी अजीम नेमत है कि उसके नाम पर एक सूरा अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिया है और फिर इस सूरा के और इस पारे के आखिर में अल्लाह ने ईमान वालों को ईमान लाने का, बतौर ख़ास जो अहले किताब हैं उनको ईमान लाने का हुक्म दिया और कहा ईमान ले आओगे तो तुम्हें डबल अजर मिलेगा। एक तो अपने नबी पर ईमान लाने का, यानी जो पहले, चाहे वो ईसाई हों, चाहे जो है मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हों, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, फिर नबी पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आओ तो डबल अजर मिलेगा। दो नबियों पर ईमान लाने का फ़ायदा होगा। और अल्लाह तो है ही है बड़े फ़ज़ल वाला, अल्लाह जिसको चाहता है अपने फ़ज़ल से नमाज देता है। तो यहाँ पर पारा नंबर 27 मुकम्मल होता है। उसके बाद इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 28 आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को कुरान की बातों को पढ़ने, सुनने, समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।